striated muscle, जैसा मैंने बताया था, इसका अगला नाम स्ट्रिप्ड मसल और स्केलेटल मसल, और क्योंकि हमारी मर्जी से काम करती है तो भैया ये होगा वॉलंटरी। ये मसल एक बार हम इसका स्ट्रक्चर जरूर देखेंगे कि देखने में कैसी है। ठीक है, अगर इसे देखें हम स्ट्रेटेड मसल को, तो इसमें स्ट्रेशन पाया जाता है। देखिए, ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। और ये इसके अंदर बैंड्स हैं, डार्क बैंड। ये बैंड्स, बैंड्स मतलब पट्टी। जहां डार्क नहीं है, फिर बीच में जो खाली जगह है वो लाइट बैंड हो जाता है। तो डार्क बैंड, लाइट बैंड, इसी को स्ट्रिएशन कहते हैं। ऐसी पट्टियां सी होती हैं इस पर। तो इसकी यही पहचान है, ये स्ट्रिएटेड है। ठीक है, ये बन गई आपकी स्केलेटल मसल। बहुत इजी डायग्राम। जो बाहर की लेयर होती है, प्लाज्मा लेमा होती है, ये मसल है, इसलिए सार्कोलेमा कहलाएगी। हर किसी में एक न्यूक्लियस जरूर होगा, क्योंकि ये सेल से हुई ना। ये देखो, सब में न्यूक्लियस। और सब में एक लिक्विड सा भरा हुआ होगा, और उसको आप मसल में जो या सेल में जो भरा रहेगा, आप उसको साइटोप्लाज्म नाम दोगे। लेकिन ये मसल है, तो मसल में साइटोप्लाज्म नाम तो आप दे ही नहीं सकते। उसको आप सार्कोप्लाज्म नाम दोगे, क्योंकि मसल में नाम सार्को से शुरू होते हैं। तो ये अंदर हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, ये डार्क बैंड है, दूर से दिख रहा है। ये लाइट बैंड है। डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। ठीक है, और जो अंदर भरा हुआ है वो सारा सार्कोप्लाज्म। ठीक है, ये थी आपकी मसल। अब हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करें, तो कहाँ पाई जाती? दे आर फाउंड इन लिम्स। हाथ पैर को लिम्स कहते हैं। टांग, आपकी मर्जी से हिल सकती है टांग। पेट की दीवारें, जिसे एब्डोमिनल वॉल कहते हैं, फुला सकते हो, पिचका सकते हो। आपका फेरिंग्स, जिसमें से होके खाना अंदर जाता है। एंड बिगनिंग
ऑफ ईसोफेगस। क्या कहते हैं इसका दूसरा नाम क्या है? फूड पाइप। फूड पाइप की शुरुआत में, क्योंकि अंदर जब चला जाएगा तो उस खाने को आप वापस नहीं ला सकते। ये ध्यान रखना पड़ेगा आप, समझे? तो बच्चों, इनमें अल्टरनेट बैंड होते हैं। दे शो alternate dark and light bands। इसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रिएशन। और ये जो हैं, ये मसल्स, दे आर क्लोजली अटैच्ड टू द बोन्स, हमारी हड्डियों से। इसी यानी बोन क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम। एंड इसलिए क्या कहलाएंगी? आर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल। आप डायग्राम को देखिए मिस्टर वाधवा, आपको इसमें एक न्यूक्लियस नजर आ रहा है या बहुत सारे न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं? एक ब्रांच है या इसमें अलग अलग ब्रांचेस निकल रही हैं? चलो ये बता दो। सर अलग अलग। बिल्कुल भी नहीं है। ब्रांचेस कहाँ है? ब्रांच ऐसे निकलती हैं, ठीक है? ब्रांचेस तो है ही नहीं, ये तो अनब्रांच्ड सेल्स है। चलिए ये बताइए मुझे कि इसमें एक सेल है या बहुत सारी सेल्स है? एक सेल या बहुत सारी सेल? सर बहुत सारी। बहुत सारी सेल्स हैं, बिल्कुल सही जवाब है। तो ये मल्टी सेलुलर हो गई। बात समझ में आ गई? बहुत सारी सेल होने की वजह से मल्टी सेलुलर और अनब्रांच्ड हो गई। बिल्कुल सही जवाब है। तो लीजिए ये वाला पॉइंट मैं अब लिखूंगा। दे आर मल्टी सेलुलर unbranched cells। They are voluntary, हमारी मर्जी में काम करते हैं। इन फंक्शन, कॉमन सी बात। अब हर मसल फाइबर की बात करते हैं, ठीक है? अगर हम इसका स्ट्रक्चर लें, सीधा स्ट्रक्चर ही पढ़ते हैं। अभी जो हमने डायग्राम बनाया उसका जिक्र करेंगे। मैं आपकी बाइसेप्स की मसल लेता हूं। इन ए स्ट्रिएटेड मसल, एग्जाम्पल ले लो बाइसेप। आप जिम में जाते हैं, अपने बाइसेप ट्राइसेप बनाते हैं, वही एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है? तो बाइसेप का जब जिक्र करें उसी एक मसल का, तो मसल फाइबर एक बंडल बनाते हैं।
जो बॉडी बिल्डर्स हैं अपनी बॉडी दिखाते हैं तो ऐसे करके ये बिल्डिंग से दिखाते हैं ना, ऐसे करके ये वाली, ये ऐसे ऐसे दिखाते हैं ना, यस और नो? यस सर। यस सर। वो यस सर। बंडल होता है, वो बंडल होता है। तो द मसल फाइबर, उसमें अरेंज है मसल फाइबर। द मसल fibers are arranged in a bundle. In a bundle. उस बंडल का नाम है फैसिकुली, called FASCI, fasciculi, and are connected together, held together by connective tissue. वो टिश्यू इन्हें जोड़े रखता है, जो फैसिकुली है जुड़ा रहता है आपस में। हर मसल फाइबर की बात करें, एक मसल फाइबर जो है, जैसा कि अभी पर डायग्राम बनाया, ईच मसल फाइबर इज लॉन्ग, पहले भी लिखवा चुका हूं, सिलेंड्रिकल, सीधा, स्ट्रेट, अनब्रांच्ड, एंड हैज ब्लंट एंड्स। देखो, ऐसा है मसल फाइबर, अगर ऐसा होता तो नुकीला एंड होता, ठीक है? ऐसा नुकीला नहीं है। बात समझ में आ गई? फर्स्ट वाला जो है वो इसका टाइप है, ब्लंट एंड्स। अगला आप खुद जानते हो, जो मैं बोलूंगा अभी आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि ये जो मसल फाइबर की ऊपर की लेयर है, इसका क्या नाम होगा। जो इसकी प्लाज्मा लेमा है, प्लाज्मा लेमा तो होगी नहीं, क्या नाम होगा? मिस्टर कैरियर, आप बताना चाहेंगे क्या नाम होगा इसकी? प्लाज्मा लेमा का नाम बताओ मिस्टर कैनियर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। मसल की जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है, उसका क्या नाम होता है? सार्कोलेमा। बहुत सही जवाब। सभी लोग सहमत हैं मिस्टर कनियर की बातों से? यस सर। ठीक है, तो मैं ये वाली बात जरूर नोट करूंगा कनियर जी। तो इट इज एक्सटर्नली covered by a special membrane called sarcolemma. अब सार्कोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, बड़े बड़े साइज की,
उनको क्या कहते हैं? आप बताइए मिस दलाल, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो। सार्कोप्लाज्म is with numerous large sized, क्या कहते हैं पलक पुत्र, आप बताएंगी? ओवल शेप। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या होता है इनमें? मिस्टर वाधवा, आप बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम कैनियर, आप बताइए। सार्कोजोम। बिल्कुल सही बात है। मैं पहले बता चुका हूं, तभी तो पूछ रहा हूं। एंड वही तो रिपीट कर रहा हूं मैं। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। क्यों ग्लाइकोजन क्यों? एज दीज मसल फाइबर्स हैव हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। इन्हें बहुत एनर्जी चाहिए। ठीक है। इनका जो न्यूक्लियस होता है और स्पिंडल बिल्कुल गोल नहीं होता, स्पिंडल शेप। और पेरीफेरी की ओर, पेरीफेरल, बिल्कुल बीच में नहीं होता। एंड लाई नियर सार्कोलेमा, सार्कोलेमा की तरफ। ये याद रखने का बात था। बताइए मिस्टर वाधवा, एक न्यूक्लियस होता है या बहुत सारे होते हैं? सर बहुत सारे होते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड। शाबाश। तो मिस्टर गहलावत, ध्यान से सुने। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को सिंसाइटियल कहते हैं। जरा एक बार प्रोनाउंशिएट करिए, बोलिए सिंसाइटियल। सिंक्साइटियल। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस हो तो उसे सिंसाइटियल कहते हैं। हाँ जी। और ईच मायोफाइब्रिल, या जो मायोफाइब्रिल का नाम है सार्कोस्टाइल, ये अपीयर टू बी फॉर्म्ड ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड, ऐसे नजर आता है। तो नेट नहीं जाना चाहिए, नहीं गया। ईच मायोफाइब्रिल, एक नया नाम और तो याद रखोगे। मायोफाइब्रिल का दूसरा नाम अभी बताया, सार्कोस्टाइल। सार्को शब्द आ रहा है बार बार। ऑफ स्ट्रिएटेड मसल appear to be formed of light and dark band। ठीक है, तो लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं।
डार्क बैंड का एनाइसोट्रॉपिक या ए बैंड कहते हैं। इसमें एक लाइट जोन होता है सेंटर में, उसे हैंसन लाइन या एच जोन कहते हैं। लाइट बैंड को आइसोट्रोपिक या आई बैंड कहते हैं। तो डार्क बैंड को कहते हैं एनाइसोट्रोपिक बैंड और ए बैंड, और लाइट बैंड को आइसोट्रोपिक बैंड और आई बैंड, ये नाम है। ठीक है। जो ए बैंड है वो मायोसिन का बना होता है, formed of myosin, MYOSIN। ठीक है। और जो लाइट बैंड है फॉर्म्ड ऑफ एक्टिन, ये मसल की प्रोटीन है, एक्टिन एंड मायोसिन। ये जो मसल्स हैं स्ट्रेटेड मसल्स, इनमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, हाईली वास्कुलर मसल फाइबर को हाईली वेस्कुलर, और ये थकना जानती है। दीज आर दे आर फटीग मसल। फटीग, फटीग का मतलब समझते हो? थकान। गेट फटीग मतलब थकान। और इनको जो कंट्रोल करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दे आर सप्लाइड बाय CNS। तो भैया ये सारी बात इन मसल के बारे में थी। दूसरी मसल का अब मैं जिक्र करने जा रहा हूं, और वो मसल है स्ट्रिएट अनस्ट्रिएटेड मसल।